अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास किसी ऐसे कंट्री का पासपोर्ट है जिसकी रैंकिंग कम है, इट मीन्स कि आपके पास दुनिया में किसी भी कंट्री ट्रैवल करने के चांसेस या फिर जो वीज़ा ऑन अराइवल या ई वीज़ा होता है या फिर आपको वीज़ा लेना ही नहीं पड़ता, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है। आपको अप्लाई करना होता है, लंबी फाइल्स रेडी करनी होती हैं और डॉक्यूमेंटेशंस होती है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जाके आपका वीज़ा अप्रूव होता है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जिनका पासपोर्ट की जो रैंकिंग है वो लोएस्ट है, जैसा कि हम बात करें अगर पाकिस्तान की, नाइजीरिया की, सीरिया की और यमन हो गया, इराक हो गया, तो ये कुछ पासपोर्ट ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज़ जिनकी रैंकिंग बड़ी डाउन है। इट मीन्स के वीज़ा फ्री जो कंट्रीज़ हैं बहुत कम हैं, या फिर वीज़ा फ्री कंट्री वो हैं जिनमें कोई लोग जाना पसंद ही नहीं करते। उनकी जो करंट मुल्क की एक तरह से सिचुएशन होती है या फिर वहाँ पे ट्रैवल एंड टूरिज़्म बड़ी कम होती है। जैसे कि अभी लेट्स सपोज पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री कंट्री हो घाना, अफ्रीका में, जो अफ्रीका के बहुत एक तरह से कह लें गरीब कंट्रीज़ हैं, तो उनमें कोई जाना पसंद नहीं करेगा। वहाँ पे ना तो कोई इतनी बिज़नेस या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इसका हल क्या होता है? पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आपके पास ये पासपोर्ट है जिसकी रैंकिंग कम है तो आपको नुकसान क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बहुत कम कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एसेस प्रोवाइड करते हैं, बहुत कम कंट्रीज़। सेकंड, आपको 6-6 महीने, 1-1 साल अपॉइंटमेंट के वेट करने पड़ते हैं जब आप किसी अच्छे कंट्री का, डेवलप कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं अपने इस बेड पासपोर्ट के साथ जिसकी रैंकिंग बहुत कम है। तो आपको बहुत ज़्यादा अरसा वेट करना होता है और उसके साथ साथ आपको बहुत लंबी फ़ाइल, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होते हैं, जैसा कि आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई, एफआरसी हो गई, आपका जॉब प्रोफेशन, कि आपकी सैलरी क्या है, बैंक स्टेटमेंट क्या है, कवर लेटर हो गया, एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर अगर आपका अपना बिजनेस है उसका, ट्रेड लाइसेंस, फैमिली टाइज़ हो गए, आपकी प्रॉपर्टी हो गई, एसेट हो गए। तो ये सारी चीज़ें आपने इकट्ठी करनी होती हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो गई। तो जब आप ये सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, एक तो बहुत सारा टाइम इस पे लग जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कि आप सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेते हैं, फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आपके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं दूसरे कंट्रीज़ को ट्रैवल करने की। आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होता है, बहुत लंबी डॉक्यूमेंटेशंस रेडी करनी होती है। इसके अलावा और भी काफ़ी पासपोर्ट रैंकिंग अगर आपकी लो है कंट्री की, तो इसके और भी डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये पासपोर्ट है तो इसका बेहतर सलूशन क्या हो सकता है। देखें, सबसे पहले तो ये है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी कंट्री का, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, जो इन्वेस्टर वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा प्रोवाइड करते हैं कि आप उस कंट्री में जाके अपना बिज़नेस लाइसेंस लें, अपना बिज़नेस वहाँ पे शुरू करें और वो फिर आपको 2 साल, 5 साल या फिर समटाइम्स कुछ कंट्रीज़ आपको 10 साल का एक तरह से गोल्डन वीज़ा प्रोवाइड करते हैं। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं, और अगर हम कुछ ब्राज़म अमेरिका में कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया या फिर हमारे पास ब्राज़ील हो गया। अगर हम मिडल ईस्ट में बात करें तो यूएई, ओमान, और अगर हम यूरोप की बात करें तो पुर्तगाल का हो गया, माल्टा का हो गया। तो डिफरेंट कंट्रीज़ की गोल्डन वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है। आपने वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लाइसेंस लेना होता है, डॉक्यूमेंटेशंस को पूरा करके इजीली आप उस वीज़ा को अवेल कर सकते हैं और अपने इस पासपोर्ट जो आपका अभी करंट राइट नाउ जो पासपोर्ट है जिसकी रैंकिंग कम है, आप उस पासपोर्ट के साथ भी गोल्डन वीज़ा लंबे अरसे के लिए 2 साल, 5 साल, इवन कि 10 साल तक इजीली आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ये जो वीज़ा की फैसिलिटी है ये परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।